ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको बोर्ड में, वो किसी भी बोर्ड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एकदम सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बाबू, लेकिन स्किप नहीं करना, एकदम आराम से समझाएंगे तुमको हम, तो एकदम से समझने की कोशिश करना। हाँ, जब भी तुमको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना हो, जब भी तुमको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना हो, तो तुम्हें तीन बात पता होना चाहिए। यहां पर क्या क्या बात पता होना चाहिए, सुनेगा। एक, कोई भी स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सुनेगा। जैसे ये एक वायर है, इस वायर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, तो बोलेगा सर जिधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा रख दो। ये अंगूठा इधर देखो, जिधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा, जिधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा, और जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उधर हथेली खोल दो। तो इधर करंट जा रहा है, इधर अंगूठा रख दिए, हथेली इधर खोल दिए, और ऐसे से करके देखो ये किधर दिखा रहा है हमें, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ। बोलेंगे सर ये बाहर की तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बाबू वो किधर के तरफ है, बोलेगा सर बाहर के तरफ है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो सर्कुलर लूप रखा हुआ है उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। एक ये बात तुझे मालूम होनी चाहिए। दूसरा बात क्या मालूम होना चाहिए, सुनेगा कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालते कैसे हैं, लेंज लॉ से। किस लॉ से बाबू, लेंज लॉ से। लेंज लॉ क्या बोला है कि जिस कारण से ईएमएफ इंड्यूज होगा, सुनियो बाबू, जिस कारण से ईएमएफ इंड्यूज होगा उसी कारण को वो ओपोज करेगा। सुना जी क्या बोले, जिस कारण से ईएमएफ इंड्यूज होता है, इंड्यूस्ड करंट उसी कारण को ओपोज करता है। अब यहाँ कारण ढूंढना होगा तुझे कि किस कारण से यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। देखिएगा, करंट इधर जा रहा है और करंट जो इधर जा रहा है कैसा करंट जा रहा है, इंक्रीजिंग करंट। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, और कैसा होगा, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। हम बोलेंगे क्या, सुनेगा, ये जो लूप है ना, हाँ, उसे बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। और मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा मतलब फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की वजह से फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलने की वजह से क्या होता है बाबू, बोलेगा सर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो हम क्या बोले बताओ, क्या कारण है यहाँ पे इसमें करंट इंड्यूस होने का, तो तू क्या बोलेगा बताइयो, क्योंकि जहाँ पे इसे रखा गया है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, और वो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है बाबू, बदल रहा। और कैसा बदल रहा है, बोल रहे बाहर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। अब सुनियो, अभी बताए थे ना लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या था बताइए, कि ईएमएफ का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। कौन सा करंट का, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा कि जिस कारण से वो पैदा होगा उसी को वो ओपोज करेगा। तो ये जो लूप है ना वो क्या चाहेगा, बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है वो ना बढ़े। ये क्या चाहेगा बाबू, ये जो लूप दिख रहा है ये क्या चाहेगा कि बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है वो ना बढ़े। तो ये क्या चाहेगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना। ये क्या चाहेगा, ये जो लूप दिख रहा है आपको, ये क्या चाहेगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना। ये अंदर की तरफ कब मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, जब करंट क्लॉकवाइज होगा। ध्यान दो, कोई भी सर्कुलर लूप में करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, जिधर करंट होता है ना उधर हाथ ऐसे कर देते हैं। अगर करंट ऐसे होता तो हाथ ऐसे करते। अभी क्या है कि ये क्या चाहेगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना। क्यों, ताकि टोटल घटे। अरे डायरेक्शन अपोजिट तो घटेगा ना, ये बाहर की तरफ दे रहा है, बढ़ा रहा है, तो ये क्या चाहेगा, अंदर की तरफ करना, तभी तो घट जाएगा। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा बाबू, जब करंट ऐसे फ्लो करेगा। जब करंट ऐसे फ्लो करेगा, है ना, ऐसे मतलब बोलेगा सर क्लॉकवाइज। जब करंट यहाँ पर क्लॉकवाइज होगा ना बाबू, तभी जा करके क्या होगा, बोलेगा सर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनाएगा। हाँ कि ना, आया बात समझ में? तो बताना फिर इसमें जो करंट होगा वो किधर होगा, बोलेगा सर क्लॉकवाइज होगा। कोई दिक्कत?
नहीं ना, चलो भाई ठीक है फिर।